हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस बताने वाला हूं जो है डाइजेस्टिव डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन। ठीक है। ये क्या है, क्लास 10 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है। एंजाइम कौन सा कहाँ सीक्रेट होगा, क्या फंक्शन करेगा। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं कौन सी? डाइजेशन प्रोसेस। बेसिकली लाइफ प्रोसेस है ना चैप्टर हमारा बायो में। तो लाइफ प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। कौन सी प्रोसेस? तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है ना। उनमें से एक ये भी है, कौन सी? डाइजेशन। कौन सी? डाइजेशन। और डाइजेशन में कौन सी पढ़ेंगे हम? डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। देखो, शुरू कहां से होती है प्रोसेस? इंजेशन। फूड को हम इनटेक करते हैं, फिर क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसको क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा उनका। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा बेटा? एसिमिलेशन। क्या होगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट विद ब्लड। और फिर लास्ट में क्या होता है? इजेशन। इजेशन मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनएस और रेक्टम के थ्रू क्या हो जाता है? एक्सक्रिएट हो जाता है। राइट? ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे ऊपर क्या दे रखा है आपका? डाइजेशन शुरू कहां से होता है? माउथ से। ये क्या है? यहाँ पे है, माउथ में कौन सी होती है? स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक। ये लिवर। इधर पेनक्रियास। पेनक्रियास के इधर ध्यान से देखो, ये क्या है? गॉल ब्लैडर। और फिर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैं सब सारे जो भी ग्लैंड्स वगैरह है सबके फंक्शन बताने वाला हूं और क्या क्या सीक्रेट करती हैं। तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन शुरू कहां से होता है? माउथ से। बेटा डाइजेशन शुरू कहां से होता है? माउथ से। ठीक है। देखो, माउथ, माउथ से शुरू होता है ना। अब हम फूड को इनटेक करते हैं माउथ में, तो उसके साथ क्या क्या होता है? पहला, स्लाइवा का मिक्सिंग होता है। स्लाइवा मिक्स होता है, हाँ या ना। और दूसरा, फूड को क्या करते हैं हम? च्यू करते हैं, है ना। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं? उसको ब्रेक कर देते हैं। राइट? अब देखो, स्लाइवा फंक्शन क्या करता है बेटा? ये जो स्लाइवा है ना, ये एक्चुअली प्रोड्यूस कहां से होता है? रिलीज कहां से होता है? इट रिलीज बाय स्लेवरी ग्लैंड। किससे रिलीज होता है? स्लेवरी ग्लैंड से। ठीक है। अच्छा, इसके फंक्शन क्या है? स्लाइवा के फंक्शन क्या है? स्लाइवा के फंक्शन देखो, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम स्लेवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? स्लेवरी एमाइलेज। स्लेवरी एमाइलेज। इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्टार्च। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। इनटू इनटू सिंपल शुगर। इज इट ओके? सेकेंड थिंग क्या है? स्लाइवा और क्या करता है? स्लाइवा जम्स को भी किल करता है। इट किल्स जम्स। ठीक है। थर्ड है आपका, प्रोवाइड लुब्रिकेंट so that food can easily move in esophagus। तीन फंक्शन है बेटा। स्लाइवा कहां से प्रोड्यूस होता है? स्लेवरी ग्लैंड से। ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड बहुत सारी होती है, माउथ में प्रेजेंट रहती है। अच्छा, अब स्लाइवा का फंक्शन क्या है? स्लाइवा के अंदर एक एमाइले एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम स्लेवरी एमाइलेज। एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्लेवरी एमाइलेज। इसका पता फंक्शन क्या है? ये जो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स शुगर है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिंपल शुगर में। इसका एग्जांपल बताऊं? आपको ब्रेड लेना है, रोटी वगैरह लेनी है, उसको चबाते रहना। सेटअप नहीं है?
ठीक है, चबाते रहना है, चबाते रहना है, तो थोड़ी देर बाद में आपको वो मीठी सी लगने लगेगी। कैसी लगने लगेगी? मीठी सी। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर किसमें कन्वर्ट होती है? स्टार्च, या फिर स्टार्च किसमें चेंज होता है? सिंपल शुगर में। ठीक है। सेकंड, बेटा ये कुछ हद तक जम्स को, जो फूड में जम्स होते हैं ना, उनको भी किल करता है। कौन? स्लाइवा। सेकंड, प्रोवाइड लुब्रिकेशन, थोड़ा लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, सो दैट जो हमारी फूड पाइप है ना, उसमें फूड इजीली मूव कर सके, फूड इजीली मूव कर सके। तो ये सारी चीज होती है हमारे फूड के साथ। कहा? माउथ में। कहा? माउथ में। दूसरा क्या आता है? अब माउथ के बाद कहां जाएगा फूड? कहां जाएगा? माउथ के बाद कहां जाएगा फूड? ईसोफेगस। ईसोफेगस। और ईसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप। ईसोफेगस, जिसको क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप। ओके। अच्छा, फूड यहां पे देखो जाता कैसे है ना। एक्चुअली फूड ना बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का पता है फायदा क्या है? आप उल्टे हो ना, तब भी खाना खा सकते हो। करके देखना। आप उल्टे हो ना, तब भी आप पानी पी सकते हो। ठीक है, ये फायदा होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। अब पता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल ये फूड पाइप है हमारी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब फूड यहाँ पे होगा तो ये क्या होगी, यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर यहाँ फूड आया, फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर आगे जाएगा, फिर यहां से, फिर यहां से, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से फूड मूव करेगा। किसमें? फूड पाइप के अंदर। किसमें? फूड पाइप के अंदर। फूड इसोफेगस के अंदर फूड मूव फ्रॉम माउथ टू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सिर्फ इतना रोल है। क्या है? माउथ से फूड कहां जाएगा? स्टमक में। स्टमक के इधर लेफ्ट की साइड पे, जस्ट यहाँ होता है बेटा। जो कहते हैं ना तेरा पेट बढ़ रहा है, वो पेट नहीं होता एक्चुअली, वो बेली फैट होता है। ठीक है, स्टमक तो यहाँ होता है छोटा सा, इधर साइड। ओके। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है कौन? ईसोफेगस। कौन कराती है? ईसोफेगस। जिसकी वजह से हम क्या उल्टे होके भी खाना खा सकते हैं और या पानी पी सकते हैं। ठीक है, ईसोफेगस हो गया। अब फूड कहां हो गया? माउथ, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक। अब देखो स्टमक में क्या होता है फूड के साथ? स्टमक में क्या होता है फूड के साथ? देखो स्टमक में ना तीन चीज होती हैं, तीन चीजें होती हैं बेटा स्टमक के अंदर। पहली चीज होती है आपकी क्या? HCl। पहली चीज है HCl, दूसरी क्या है? म्यूकस, और तीसरी पेप्सिन। अब मैं तीनों का फंक्शन बता रहा हूं। ठीक है, फूड कहां पे है हमारा? स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर। देखो पहला हमारे पास इट हैव, इट हैव गैस्ट्रिक glands, gastric glands that produce, produces what? That produce, फर्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है आपका, दूसरा क्या है आपका? म्यूकस, तीसरा क्या है आपका? तीसरा क्या है आपका? पेप्सिन। तीसरा क्या आपका? पेप्सिन। पहला क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस, तीसरा क्या है? पेप्सिन। अब देखो हर किसी का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स, इट किल्स द बैक्टीरिया। पहला, ठीक है, देखो इट किल्स द
bacteria or it make food acidic so that pepsin pepsin does work. क्या पहला काम क्या है HCl का? इट किल द बैक्टीरिया, ठीक है, और जर्म्स, देन एंड इट मेक फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन डज वर्क. बेटा पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन्स में. किसमें? पेप्टोन्स में. लेकिन वो काम कब करेगा? जब फूड का एसिडिक मीडियम होगा. फूड का एसिडिक मीडियम होगा तब कौन काम करेगा? आपका पेप्सिन. इसलिए दो काम करता है, एक तो बैक्टीरिया को किल करता है, दूसरा फूड को एसिडिक कर देता है सो दैट पेप्सिन डज वर्क. बात समझ में आया HCl का? अब देखो इसका पता है पीएच कितना होता है? ये कोरोसिव नेचर का होता है. पीएच पता है कितना होता है? 1.5 टू 2.5 2.2 ऐसा होता है और ये बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का है. तो फिर आप ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो लीनिंग है स्टमक की, फिर ये कोरोड क्यों नहीं हो रही, खराब क्यों नहीं हो रही, है ना? जल जानी चाहिए अंदर से. भाई HC एसिड है और बहुत ज्यादा पीएच 2.1 1.9 ऐसा होता है. तो देखो तीसरी चीज होती है इसमें क्या? दूसरी चीज क्या होती है? म्यूकस. क्या होती है? म्यूकस. इट प्रोटेक्ट लीनिंग ऑफ स्टमक. इट प्रोटेक्ट लीनिंग ऑफ स्टमक. ठीक है, लीनिंग ऑफ स्टमक. ये किसको प्रोटेक्ट करता है? लीनिंग ऑफ स्टमक को. ओके, अब देखो ध्यान से. तीसरा था हमारे पास क्या? तीसरा क्या था हमारे पास? पेप्सिन. पेप्सिन इट ब्रेक डाउन प्रोटीन into पेप्टोन्स. into पेप्टोन्स. ठीक है, तीनों का फंक्शन समझ में आए. स्टमक में क्या है? HCl, म्यूकस और पेप्सिन. HCl क्या करता है बेटा? HCl अपना एक तो बैक्टीरिया को किल करता है, दूसरा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको? पेप्सिन को, ताकि वो प्रोटीन को इजीली क्या कर सके? ब्रेक कर सके. और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या करता है? HCl एसिड है, स्टमक को प्रोटेक्ट करता है. किसको प्रोटेक्ट करता है? स्टमक को. अब देखो बेटा जो ये आपका HCl है ना, 1 से 2 लीटर प्रोड्यूस होता है, 1 से 2 लीटर प्रोड्यूस होता है पर डे या 2 डेज के अंदर. इतना स्टमक में एक पर्सन के प्रोड्यूस होता है. तो आप ये बोलोगे कि ये वापस इधर इधर साइड क्यों नहीं आता? तो देखो यहाँ पे ना स्पिंचटर मसल्स होती है जो बैक फ्लो को रोकती है, जो बैक फ्लो को रोकती है. इसलिए जब हम उल्टे हो जाते हैं तो फूड वापस नहीं आता. समझ में आ रहा है? अगर हम उल्टे हो जाए तो फूड वापस थोड़ी ना आएगा. तो यहाँ पे क्या होती है? स्पिंचटर मसल्स होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है फूड को बैक फ्लो होने के लिए. समझ में आया? स्टमक के अंदर खत्म हो गया. अब देखो स्टमक के बाद फूड जाता कहाँ है? स्टमक के बाद फूड जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. किसके अंदर बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और यहीं पे क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, देखो ध्यान से. स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, सबसे पहले लिवर. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन क्या मिलता है? लिवर. लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलता है? लिवर. क्या? लिवर से निकला हुआ बाइल जूस. देखो लिवर इट सीक्रेट्स बाइल जूस. बाइल जूस दैट convert fat into small fat globules. क्या? यहां पे आया आपका डेडुनम. ये 3 पार्ट है. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है.
डेडोनम, जेजुनम और इलियम। डेडोनम के अंदर क्या होता है, जो बाइल जूस है ना वो आके मिक्स होता है। अब बाइल जूस करता क्या है, एक तो इट ये क्या करता है, फैट को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, कर दिया। दूसरा काम क्या है इसका, इट मेक फूड बेसिक सो दैट पैनक्रिएटिक जूसेस वर्क। क्या बताया मैंने, अच्छा एक बात तो, यहाँ पे हमारा फूड एसिडिक था ना, आएगा वैसे ही। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके डेडुनम के अंदर जो आपका बाइल जूस है वो क्या होगा, बाइल जूस क्या है, फूड के साथ मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद उसको कैसा बना देगा, कैसा बना देगा, बेसिक नेचर का। कैसा बना देगा, बेसिक नेचर का। क्यों, क्योंकि पेनक्रियाज से जूस निकलने वाले सारे किस फॉर्म में होना चाहिए फूड, बेसिक में। वो तभी ही वर्क करेंगे, समझ में आ रहा है, तभी वर्क करेंगे, ठीक है। लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस को, मिलता कहां पे है बाइल जूस, फूड के साथ डेडुलम के अंदर, जो कि किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर, ठीक है। और क्या करता है बाइल जूस, फैट को फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है, इंपल्सिफाई कर देता है। क्या कर देता है, इंपल्सिफाई फैट को क्या कर देता है, इंपल्सिफाइड, ठीक है। और दूसरा बेसिक बना देता है फूड को, सो दैट पैनक्रिएटिक जूस कैन वर्क ऑन फूड। ओके, अच्छा लिवर का काम समझ में आया, लिवर का काम समझ में आया, फैट को इंपल्सिफाई करता है। और बेटा बाइल जूस स्टोर्ड कहां रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। आगे देखो, अब पेनक्रियास के अंदर क्या होगा, पेनक्रियास क्या रिलीज करती है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा, लेकिन पेनक्रियास देखो, पेनक्रियास क्या करती है, इट सीक्रेट, क्या, इट सीक्रेट ट्रिप्सिन और लाइपेस, और लाइपेस। ये क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है आपका, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और बेटा लाइपेस क्या करता है, फैट को किस में चेंज करता है, ग्लिसरॉल में, किसमें, ग्लिसरॉल में। पेनक्रियास से क्या क्या रिलीज होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ये क्या करता है, ये है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कौन, ट्रिप्सिन। और लाइपेस क्या करता है, फैट को किस में चेंज कर देता है, ग्लिसरॉल में, फैट को ग्लिसरॉल में, ठीक है। और बेटा इंटेस्टियल जूस होते हैं, इंटेस्टियल, वो देखो प्रोटीन को चेंज करेंगे किसमें, अमीनो एसिड, प्रोटीन को किसमें चेंज करेंगे, अमीनो एसिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को किसमें करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज करेंगे, ग्लूकोज। और आपका फैट किसमें चेंज होगा बेटा, फाइनली फैटी एसिड, फैटी एसिड, समझ में आया। प्रोटीन किसमें चेंज होगा, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज, और फैट किसमें चेंज होगा बेटा, फैटी एसिड में चेंज होगा। इज इट क्लियर, ये सारे काम कहां हो रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। देखो मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले फूड कहां था, स्लेवरी, यहाँ पे माउथ में क्या थी, स्लेवरी ग्लैंड जो स्लाइवा प्रोड्यूस करती है। स्लाइवा के अंदर क्या होता है, स्लेवरी एमाइलेज, स्लेवरी एमाइलेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में, पहली बात। और जम्स को किल करता है, और तीसरा फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि इजीली फूड पाइप में वो फूड जा सके। अब फूड कहां आएगा, माउथ के बाद कहां जाएगा, ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, इस तरीके से फूड कैसा करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो अब इसके इससे क्या फायदा है कि हम उल्टे हैं ना, तब भी हम इजीली खाना खा सकते हैं,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से। उसके बाद कहा जाता है स्टमक में। स्टमक में की तीन चीज होती है, पहली HCl, दूसरी म्यूकस, तीसरा क्या होता है आपका पेप्सिन। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट क्या पेप्सिन काम कर सके, पेप्सिन काम कर सके, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है किसमें, पेप्टोन्स में। अब HCl है भाई, एसिड है, तो हो सकता है इसको खराब कर दे, तो इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, म्यूकस। कौन करेगा, म्यूकस। स्टोमक को प्रोटेक्ट कौन करेगा, म्यूकस। किसके इफेक्ट से, HCl के इफेक्ट से। सारे काम हो गए। फूड अभी क्या है, एसिडिक। अच्छा, अब फूड स्टमक के बाद कहां आता है बेटा, स्टमक के बाद कहां आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे बाइल जूस मिलेगा फूड के साथ, जो कि एसिडिक नेचर को किसमें कन्वर्ट करेगा, बेसिक में। किसमें कन्वर्ट करेगा, बेसिक में। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है ना, हाँ, बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, इंपल्सिफाई करता है किसको, फैट को, और फैट को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। काम खत्म। अब पेनक्रियाज अपने एंजाइम्स रिलीज करेगी, कहां भेजेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो कौन कौन से, ट्रिप्सिन और कौन से, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, फैट को चेंज करेगा ग्लिसरॉल या फैटी एसिड के अंदर। ओके, अब इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टियल जूस भी होंगे, वो क्या करेंगे, फाइनली क्या करेंगे, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, फैट को फैटी एसिड। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब क्या रहा, यहां से सारे न्यूट्रिएंट ले लिए गए। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। और ये किसके अंदर होता है, ये किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। और बेटा पता है आपको इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है आपकी 9, एडल्ट पर्सन की 9 मीटर, जिसमें से 6 to 7 मीटर तो आपकी यही होती है, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 to 7 मीटर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ होती है आपकी मिडिल फिंगर के बराबर। किसके बराबर, मिडिल फिंगर के बराबर, ठीक है। स्मॉल, अब क्या हुआ था, सारा काम हो गया, प्रोटीन चेंज हो गया अमीनो एसिड में, फैट हो गया आपका ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। अब होगा एब्जॉर्प्शन। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इट हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड व्ली, ठीक है, या व्लाई भी बोलते हैं, ओके। ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन को, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को, ताकि ताकि कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या ना कर जा सके, बाहर ना जा सके। ऐसी ऐसी होती है, ये वॉल है ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा, ये ऐसी ऐसी और मिलियंस होती है, छोटी 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 बहुत सारी होती है। क्या करती है, इंक्रीज कर देती है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, न्यूट्रिएंट। अब इसके बाद इलियम क्या करता है, इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये क्या करता है, फूड को दे देता है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। यहां पे क्या होता है, वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। हुआ, क्या हुआ, वाटर यहां से स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फिर वेस्ट मटेरियल इजेक्ट आउट बाय एनस। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कैसे कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, ओके, ओके। ढंग से पढ़ लेंगे, सारे एंजाइम्स वगैरह के रोल पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।